स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ लाभ तथा हानि की जो ये सीरीज चलाई है उसके पार्ट 7 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब वह कितने प्रतिशत की छूट दे तो उसे 33% का लाभ हो जाए। उसने जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था उस पे 40% अधिक अब उसने अंकित कर दिया है। मतलब उसने पहला प्राइस हटा के अब उस पर उससे 40% अधिक का रेट लगा दिया और फिर बोला कि हम आपको छूट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद भी उसको 33% का लाभ हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आप अधिक मूल्य अंकित करते हैं और फिर भी लाभ पाते हैं छूट देने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी है कि आपको पता चले कि कितनी परसेंट की आपने छूट दी है। उसके लिए आपको इन दोनों के अंतर को 40 और 33 के अंतर को 40 और 33 के अंतर को इसके 100 से ज़्यादा कितना आपने अंकित किया है उससे डिवाइड करके 100 से गुणा करेंगे तो आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये 100 + 40 से भाग क्यों किया, क्योंकि अभी हमारा जो मूल्य है वो 40% ज़्यादा है। जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। अब 40% एक्स्ट्रा हो गया तो इसका मतलब अब हमारा रेट नया 140% हो गया है और हमारा जो इनका अंतर आया वो 7 आया बाई 140 × 100। ऐसे करके जब हम निकालते हैं वो आता है कि कितनी परसेंट की छूट दी गई है। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5% की छूट पे उसको बताया गया है। आप फिर से समझ लीजिए, जब भी वो अधिक मूल्य अंकित करता है प्रतिशत में तो वो बन जाता है कितना टोटल परसेंट अब हमारा रेट हो गया है। तो क्रय मूल्य हमारा 100% था क्योंकि कोई वस्तु अपना खुद का 100% होती है, उस पर हमने 40% अधिक मार्क कर दिया तो हमारा क्रय मूल्य भी 140 हो गया, इसलिए हमने 140 से भाग किया है। और ऊपर रखना है कितना अधिक मूल्य अंकित किया और कितनी छूट दी है, उस अंतर को ऊपर रखना है जो कि 7 है। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इतनी आसानी से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु का नया क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 100 रुपये कम हो, तो मतलब हमने क्या किया है कि जो हमारा क्रय मूल्य है उसको भी 100 कम कर दिया है और विक्रय मूल्य है उसको भी 100 कम कर दिया है और हमारी जो वस्तु है वो बेची गई है 20% लाभ पर। अब वो कह रहा है कि अगर ये 100 रुपये दोनों में कम कर देता हूँ तो लाभ 4% मुझे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। मैंने क्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर दिया, विक्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर दिया, तो मेरा लाभ जो है वो 4% अधिक हो गया है। ऐसे कंडीशन में हमें पहले अगर लाभ हो रहा है तो अगर क्रय और विक्रय के सेम अमाउंट कम हो जाते हैं तो हमेशा लाभ बढ़ जाता है। तो जितना लाभ बढ़ गया है उसको देखते हैं। तो हमारे पास 20% पहले ही कमाई हो रही थी और 4% अब एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका मतलब जो टोटल लाभ आपका हुआ है वो है 24%। और आपको देखना है कि अभी लाभ कितना अधिक हुआ है, उससे भाग करना है × 100, तो आपका क्रय मूल्य इससे निकल के आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपका क्रय मूल्य कितना था ये आपको याद रखना है। और ये 100 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ये जनरल 100 नहीं है, ये वो है कि कितना कम या ज़्यादा मैंने अपना प्रारंभिक मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को कम किया है। तो मैंने 100 कम किया है, इस 100 की गुणा करनी है। जितना कम या ज़्यादा किया जाता है उस 100 की यहाँ गुणा होती है, जनरल 100 की गुणा नहीं करनी है कि जैसे 100% निकालने के लिए करते हैं वो वाला 100 नहीं है। यहाँ जितना आपने प्रारंभिक मूल्य और विक्रय मूल्य कम करते हैं वो यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 4 × 24, तो 600 रुपये आपका प्रारंभिक मूल्य था, मतलब क्रय मूल्य था। फिर से समझ लीजिए कि आपको पहले कितना लाभ हो रहा है और बाद में कितना अधिक हो जाता है, दोनों को मिला लीजिए तो 24 यहाँ आ जाएगा। उस 24 को भाग करना है कि बाद में कितना वो अधिक हुआ है, उसको यहाँ से भाग करना है ×
जितने रुपए आपने कम किए हैं क्रय और विक्रय मूल्य के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत आसानी से। इसमें एक बात याद रखनी है कि टोटल आपको लाभ देखना है सबसे पहले कितना हो रहा है, 20 पहले 4% बाद में, तो टोटल 24%। अब ये बढ़ा किसकी वजह से, इस 4% की वजह से, तो इसी से डिवाइड करना है इनटू ये जो रुपए हैं जिसके कम या ज़्यादा होने की वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 10% और 20% अलग अलग बट्टे मिलते हैं, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं 10% और 20% दोनों मिला के हमें 30% का बट्टा मिला है, मतलब छूट मिली है। ऐसा नहीं होता, बट्टे का मतलब छूट होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, उसने कहा है कि 10% और 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो 10% और 20%, तो पहले हमें जो भी आपका रेट होगा उस पे पहले 10% की छूट दी गई है, उसके बाद फिर 20% की छूट दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में 30% पूरा नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो ये 10% है ये पूरी संख्या पे है, लेकिन ये जो 20% है पूरी संख्या पे नहीं है, वो घट के जो संख्या आएगी उस पे मिलेगा। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो है कि आप 100 में से माइनस करेंगे 100 इंटू, मतलब पहले आपकी संख्या पूरी 100 है और अभी संख्या कितनी बचेगी वो 100 में से हम कैलकुलेट करेंगे। 10% की छूट दी तो हमारे पास 90% बचा। 90% का मतलब 90/100। अब ये जो संख्या बचेगी इस पूरी संख्या का 20% छूट दिया गया है, मतलब हमारे पास इस संख्या का बचेगा 80%। 80% का मतलब 80/100। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 - 72। इसका मतलब अब इसे माइनस करके हमें पता चलेगा कि हमने टोटल छूट कितनी दी है, दैट इज़ 28%। तो ये आ गया आपका 28%। आप ये देख लें कि यहाँ जो ये 28% है, आप जो सोच रहे थे कि 10-20 मिला के 30% हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो गया है। अब ये किसकी वजह से कम हुआ, क्योंकि ये जो 20% जो बट्टा दिया है ये टोटल संख्या पे नहीं दिया गया था। 10% छूट देने के बाद जो संख्या बचती है ये उस पे दिया जाता है। अब आप दूसरे तरीके से समझें तो दूसरे तरीका ये है कि आपको इसको बाद में लिखना है, सीधा आपको संख्या निकालनी है जो भी दिया है। तो 100 इंटू आपको 10% की छूट दी है तो 90/100, आपको 20% की छूट दी है तो 80/100। ये आएगा आपका कि कितना आपको पे करना है। ये हमेशा वो आता है जो आपको पे करना है, 72% पे करना है। 72% पे करना है तो इसका मतलब 28% की आपको छूट मिली है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 80 में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। तो पहली बात तो विक्रय मूल्य होता है जिस पे हम बेचते हैं, और हमने बेचा कितने पे है, 80 रुपये में बेचा है। तो इस 80 का 25% लाभ हुआ है, तो 80 का 25% हम निकाल के ये देखेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ है। 25% होता है 25/100। ये ऐसे कभी नहीं लिखना है। 25% का मतलब सीधा होता है 1/4। तो आगे से आप हमेशा 25% की जगह 1/4 लिखेंगे। यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए 25 चौके 100। तो हमेशा 1/4 लिखेंगे। जहाँ भी 25% लिखा है तो 4 दूनिया 20 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है सीधा सीधा। 80 रुपये में बेचने पर अगर मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो 60 रुपये की थी। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको सीधा सा बात ये दिमाग में रखनी है
कि किस पर हमें लाभ हो रहा है। यहाँ आपको बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य हमें दिया है, तो इसलिए हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो रेट हमें दिया है उसका हमें 25% निकाल लेना है। तो हमें 80 का 25% मतलब 1/4। तो सीधा सीधा ओरली आपको पता चलेगा 20 रुपये का फ़ायदा। और ऑप्शन से हम देख सकते हैं 20 रुपये का फ़ायदा हो के 80 में कौन बिकेगा, 60 वाला। 60 पे 20 रुपये का फ़ायदा होगा तो 80 में बिक जाएगा। इससे आप आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ बताइए। आपने 3 खिलौने लिए हैं और उसी प्रकार के 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेच दिए हैं, तो इसका मतलब 3 खिलौने जितने में आप खरीदते हैं उन खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेच देते हैं, तो आपको यहाँ 3 रुपये लगाने पड़े और 4 रुपये की कमाई हो गई, क्योंकि 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचे हैं। मतलब 3 खिलौने जितने में हम बनाते हैं उतने में हम 3 खिलौने अपने पास बन गए और हमने बेचे वो 4 खिलौनों की लागत में, तो 1 खिलौनों की जो लागत है वो हमारे पास बच गई। तो इससे ये पता चलता है कि 3 खिलौने हमने उतने रुपए में बेचे जितने में हम 4 खिलौने बेचते, तो इसका मतलब हमने 1 खिलौने ज़्यादा के पैसे कमा लिए हैं। तो यहाँ से हमें कितना फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ, बटे में कितने के पैसे लगे, 3 के पैसे लगे, क्योंकि उसने कहा है कि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचे जाएं, लेकिन बेचे तो 3 है ना, तो इसका मतलब हमारे तो 3 रुपये लगे हैं, कमाई 4 रुपये की हुई है वो बात अलग है, लेकिन हमारे लगे 3 रुपये हैं। उसका मतलब क्या होता है, क्यों हमारे 3 रुपये लगे हैं, आप समझ लीजिए। उसने कहा है कि हमने यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचे जाएं, 3 खिलौने बेचे हैं ना हमने, तो हमारे 3 खिलौने बेचने पर 4 खिलौनों के बराबर की कमाई हुई है, लेकिन हमने तो 3 खिलौने बेचे हैं ना, तो इसलिए हमें 3 खिलौनों के बराबर ही तो खर्चा लगा हमारा। 1 खिलौना तो हमारे पास बच गया, उसके पैसे हमने कमा लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 3 खिलौनों का मतलब 3 खिलौनों के ही पैसे हमने खर्चा किया है, तो 1 खिलौने के पैसे हमें भी बच गए। अगर हर खिलौने को 1 रुपये का माने तो 3 खिलौने बनाने में 3 रुपये लगे, लेकिन वो बिके 4 रुपये में, क्योंकि 4 के बराबर बिके हैं, तो हमें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, खर्चा हुआ 3 रुपये का। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, जो कि 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।